नमस्कार दोस्तों। मिस्टर तिवारी द लैंप ऑफ नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसके जीवन में शत्रु न हो। जैसे ही आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं या बस अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पैर खींचने वालों की एक फौज अपने आप तैयार हो जाती है। ये एक कड़वा सच है कि हर किसी को आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अगर कोई बुरा करे तो उसे तुरंत जवाब दो या ईंट का जवाब पत्थर से दो। हमें लगता है कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो दुनिया हमें कमजोर समझकर कुचल देगी। लेकिन दोस्तों, असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई ये है कि ये प्रतिक्रियावादी रवैया आज के कलयुग में सिर्फ आपका ही नुकसान करता है। अगर आप हर बात पर लड़ने लगेंगे, हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने रुकेंगे, तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी अपनी सारी बहुमूल्य ऊर्जा, समय और मानसिक शांति उस कीचड़ में बर्बाद हो जाएगी। महाभारत का महान युद्ध हो या आचार्य चाणक्य की अखंड भारत के निर्माण की रणनीति, एक बात जो इतिहास ने हमें बार बार सिखाई है वो ये है कि सबसे बेहतरीन और सबसे विनाशकारी युद्ध वो है जो बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ कूटनीति और दिमाग से लड़ा जाए। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में शत्रुओं को परास्त करने के ऐसे अचूक और गहरे सूत्र दिए हैं जो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के सिद्धांतों से 100% मेल खाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंसानी दिमाग के उसी गहरे साइकोलॉजिकल चक्रव्यूह को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। आज हम उन 5 मास्टरमाइंड और कूटनीतिक कदमों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपको अपने शत्रुओं से कभी सीधा लड़ना ही नहीं पड़ेगा। वो अपनी ही रची हुई साजिशों में उलझकर, अपनी ही आग में जलकर खुद आपके पैरों पर आकर गिरेंगे। ये कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों, ये मॉडर्न डार्क साइकोलॉजी और आचार्य चाणक्य की कूटनीति का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस माइंड गेम को समझते हैं। 1. द पावर ऑफ एब्सोल्यूट साइलेंस एंड लॉ ऑफ स्कार्सिटी। जब भी कोई शत्रु आप पर हमला करता है, चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स में आपके खिलाफ अफवाहें फैलाना हो, रिश्तेदारों के बीच आपकी निंदा करना हो या आपके काम में रुकावट डालना हो, तो वो असल में क्या चाहता है? वो आपसे एक तुरंत प्रतिक्रिया यानी इंस्टेंट रिएक्शन की उम्मीद कर रहा होता है। वो चाहता है कि आप भड़कें, आप अपना आपा खोएं और गुस्से में आकर कोई ऐसी बेवकूफ़ी भरी गलती करें जिससे वो दुनिया के सामने आप तो विलन साबित कर सके। लेकिन यहीं पर आपको साइकोलॉजी के लॉ ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी और लॉ ऑफ स्कार्सिटी का इस्तेमाल करना है। अपनी बातों को, अपने शब्दों को इतना दुर्लभ यानी स्कार्स बना दीजिए कि लोग उसे सुनने के लिए तरसें। जब आपका शत्रु आप पर वार करे तो आप बिल्कुल शांत हो जाइए, कोई जवाब मत दीजिए, कोई फालतू की सफाई जस्टिफिकेशन मत दीजिए। दोस्तों, इंसानी दिमाग अनिश्चितता से सबसे ज्यादा खौफ खाता है। जब आप पलटकर कोई रिएक्शन नहीं देते तो आपके शत्रु का सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। वो रात रात भर जागकर सोचने लगता है कि इसने जवाब क्यों नहीं दिया। क्या इसके दिमाग में कोई बहुत बड़ी योजना चल रही है? क्या इसके पास मेरे खिलाफ कोई ऐसा सीक्रेट हथियार है जो मुझे नहीं पता? आचार्य चाणक्य बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपने इरादों को हमेशा गुप्त रखो। शत्रु को कभी ये भनकने लगने दो कि तुम्हारी अगली चाल क्या होगी। जब आप पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं तो आपकी ये रहस्यमयी खामोशी आपके दुश्मन के लिए एक मानसिक प्रताड़ना बन जाती है। वो अपनी ही कल्पनाओं और डरों का शिकार हो जाता है। इसी घबराहट और ओवर थिंकिंग में वो खुद कोई ऐसी भयंकर गलती कर बैठेगा जो उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगी। इसलिए अपनी खामोशी को अपनी ढाल नहीं बल्कि अपना सबसे धारदार हथियार बनाइए। 2. द ग्रे लॉक मेथड। भावनाओं को पूरी तरह से शून्य कर देना। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को हराने का मतलब है उसे नीचा दिखाना या उससे जोर जोर से बहस करना। लेकिन साइकोलॉजी में एक बहुत ही एडवांस्ड और रूथलेस टेक्निक है जिसे ग्रे रॉक मेथड कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है खुद को एक भूरे रंग के निर्जीव पत्थर की तरह उबाऊ और पूरी तरह से भावहीन बना लेना। ध्यान से समझिएगा, आपका शत्रु हमेशा आपकी कमजोर नब्ज तलाशता है। उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि किस पुरानी बात को छेड़ने से आपको सबसे ज्यादा दुख, शर्म या गुस्सा आएगा। जब वो आपके सामने जानबूझकर वो बात बोलता है और आपके चेहरे पर दर्द, छटपटाहट या गुस्से के भाव आते हैं तो उसे साइकोलॉजी की भाषा में एक साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड मिलता है। उसे एक अजीब सी सैडिस्टिक प्लेजर मिलती है कि उसने आपके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन क्या हो अगर आप ग्रे रॉक बन जाएं? यानी जब उसके सबसे तीखे तानों, सबसे घटिया साजिशों या उकसावे का आपके चेहरे पर कोई असर ही ना हो। जब वो देखेगा कि उसकी किसी भी बात से आपके अंदर रत्ती भर भी हलचल नहीं हो रही है, आपकी हार्ट बीट तक तेज नहीं हो रही है, तो उसका वो साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड हमेशा के लिए छिन जाएगा।
साइकोलॉजी में इसे एमिगडाला हाईजैक को फेल करना कहते हैं। वो आपके दिमाग के इमोशनल सेंटर को हाईजैक करना चाहता था, लेकिन आप एक रोबोट की तरह लॉजिकल रहे। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो इंसान अपनी भावनाओं के वेग पर नियंत्रण पा लेता है, उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अपने शत्रु को यह महसूस कराइए कि उसका वजूद आपके लिए हवा के एक झोंके से ज्यादा कुछ नहीं है। जब उसे लगेगा कि उसकी सारी कोशिशें और तीर आप पर बेअसर हैं, तो वो खुद फ्रस्ट्रेशन के मारे अंदर ही अंदर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। 3. द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। अपनी सफलता की लकीर को इतना बड़ा कर दो कि वो बौने हो जाएं। बचपन में हमने एक बहुत ही मशहूर कहानी सुनी थी कि एक खींची हुई लाइन को बिना छुए या बिना मिटाए छोटा कैसे किया जाए, और उसका सबसे सटीक जवाब था कि उस लाइन के ठीक बगल में एक बहुत बड़ी लाइन खींच दो। अपने जीवन के शत्रुओं को हराने का बिल्कुल यही सुप्रीम और कूटनीतिक तरीका है। जब कोई आपसे दुश्मनी करता है या आपसे जलता है, तो वो इंसान असल में क्रैब मेंटालिटी का शिकार होता है। वो खुद तो ऊपर नहीं उठ सकता, इसलिए वो आपको अपने लेवल पर नीचे कीचड़ में घसीटना चाहता है। अगर आप उससे लड़ने के लिए उसके साथ कीचड़ में उतरे, तो आप दोनों गंदे होंगे, लेकिन इसमें मजा सिर्फ उसे आएगा क्योंकि वो तो पहले से ही उसी कीचड़ का हिस्सा था। आपका तो स्टैंडर्ड गिर गया ना। इसे मॉडर्न साइकोलॉजी में द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहा जाता है। अपने शत्रु को उसी की गंदी भाषा या गंदे तरीकों से जवाब देने के बजाय अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा, अपना पूरा फोकस अपने असली बड़े लक्ष्यों यानी अल्टीमेट गोल्स पर शिफ्ट कर दीजिए। अपने करियर को, अपनी स्किल्स को, अपनी वेल्थ और अपने सोशल स्टेटस को इतनी तेजी से और खामोशी से बढ़ाइए कि आपका शत्रु आपके आभा मंडल के सामने एक छोटा सा अदृश्य बिंदु लगने लगे। जब आप अपनी फील्ड के टॉप पर पहुंच जाएंगे, जब आपके पास असली पावर, फाइनेंशियल बैकअप और समाज में सम्मान होगा, तो आपका वही शत्रु आपके सामने आंख उठाने से भी डरेगा। वो दूर खड़ा होकर सिर्फ आपकी सफलता की आग में जलेगा। उसकी अपनी ही जलन और हीन भावना यानी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उसे हर दिन अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। आपको उसे हराने के लिए एक भी शब्द नहीं बोलना पड़ेगा। आपकी सफलता की चमक ही उसकी आंखों को अंधा कर देगी। वो खुद को अपने पैरों की धूल समझने लगेगा। यही असली रिवेंज है, सक्सेस एज अ रिवेंज। 4. कूटनीतिक हेलो इफेक्ट। शत्रु के करीबियों को अपना मुरीद बनाना। ये पॉइंट राजनीति, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और सोशल डायनामिक्स की सबसे गहरी और मारक चालों में से एक है। आचार्य चाणक्य ने अपनी राजनीति के 4 मुख्य स्तंभों साम, दाम, दंड, भेद में भेद और साम का बहुत ही कूटनीतिक वर्णन किया है। जब आपका किसी ताकतवर इंसान से सीधा टकराव हो, तो शतरंज के खेल की तरह सीधे राजा पर हमला मत कीजिए। सबसे पहले उसके प्यादों और वजीर को अपने प्रभाव में लीजिए। इसका मतलब है कि अपने शत्रु पर सीधा वार करने के बजाय उसके आसपास के लोगों, उसके दोस्तों, रिश्तेदारों या सहयोगियों के साथ बहुत ही बेहतरीन और सम्मानजनक व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे हेलो इफेक्ट और सोशल प्रूफ कहती है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के अपने शत्रु के इन ग्रुप के लोगों की मदद करेंगे, उनके साथ विनम्रता से पेश आएंगे और अपनी एक निर्विवाद रूप से बेहतरीन इमेज बनाएंगे, तो पासा पूरी तरह से पलट जाएगा। जब भी आपका शत्रु अपने ही दोस्तों या परिवार के सामने आपकी बुराई करने की कोशिश करेगा, तो उसके खुद के लोग उसे बीच में टोकेंगे और कहेंगे कि नहीं यार, तू पागल हो गया है। वो इंसान तो बहुत सुलझा हुआ और मदद करने वाला है, तू ही शायद उसे गलत समझ रहा है। जरा इमेजिन कीजिए दोस्तों, ये आपके दुश्मन के लिए कितना बड़ा साइकोलॉजिकल झटका यानी साइकोलॉजिकल ब्लो होगा। जब उसके अपने ही सगे लोग उसकी बात न मानकर आपकी तारीफ करने लगेंगे, तो वो पूरी तरह से अकेला यानी आइसोलेटेड पड़ जाएगा। उसकी सारी सेना बिना एक भी तीर चलाए आपकी तरफ आ जाएगी। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो दुश्मन के मनोबल को जड़ से उखाड़ फेंकता है। जब उसका अपना नेटवर्क ही उसे सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसे हार मानकर मानसिक रूप से आपके सामने आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा। 5. द पावर ऑफ एब्सोल्यूट इग्नोरेंस। पूर्ण उपेक्षा और अस्तित्व का नकार। अंत में आता है इंसानी ईगो को तोड़ने का दुनिया का सबसे खतरनाक और अचूक हथियार, अल्टीमेट इग्नोरेंस या पूर्ण उपेक्षा। एक इंसान बिना प्यार के जिंदा रह सकता है, वो नफरत भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान, खासकर वो जिसके अंदर ईगो भरा हो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए। जब आप किसी से नफरत करते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, तो आप अनजाने में उसे ये एहसास दिला रहे होते हैं कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप उस इंसान पर अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। उसे लगता है कि उसकी कोई अहमियत है जो वो आपको डिस्टर्ब कर पा रहा है। लेकिन जब आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये उसके ईगो पर सबसे प्राणघातक चोट होती है।
साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिस्टिक इंजरी और कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। आपका शत्रु खुद को अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा विलन मानकर बैठा है, लेकिन आप उसे अपनी लाइफ की फिल्म का एक साइड कैरेक्टर भी नहीं मानते। आप उसे सोशल घोस्ट बना देते हैं। अगर वो इंसान किसी महफिल में आपके ठीक सामने भी आ जाए तो आपके चेहरे पर न गुस्सा होना चाहिए, न डर और न ही कोई बनावटी मुस्कान। बस एक खाली ब्लैंक लुक और फिर उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना। उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो एक अदृश्य हवा का झोंका है। ये रवैया बड़े बड़े घमंडियों का मानसिक संतुलन हिला देता है। जब उसे गहराई से ये महसूस होगा कि वो अपनी लाख कोशिशों के बाद भी आपको रत्ती भर प्रभावित नहीं कर सकता, तो उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा और वो हार मानकर आपके कदमों में गिर पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, इस साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास से एक बात हमेशा अपने जहन में उतार लेना। असली योद्धा वो बिल्कुल नहीं होता जो हर गली मोहल्ले के कुत्ते पर पत्थर फेंकता है या हर उकसाने वाले इंसान से बहस करने लगता है। असली योद्धा, असली मास्टरमाइंड वो होता है जो ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि किस युद्ध को तलवार से लड़ना है और किसे अपनी खामोशी, अपनी भयानक सफलता और कूटनीति से जीतना है। आचार्य चाणक्य की इन अमर नीतियों और मॉडर्न साइकोलॉजी के इन गहरे सिद्धांतों को आज ही अपनी जिंदगी में ढाल लीजिए। अपनी उस ऊर्जा को जिसे आप सस्ती लड़ाइयों और डिप्रेशन में बर्बाद कर रहे हैं, उसे समेटिए और खुद को एक एलीट और अनटचेबल इंसान बनाने में लगाइए। जब आप ये 5 काम करेंगे, पूरी तरह शांत रहेंगे, भावनाओं को पत्थर की तरह कंट्रोल करेंगे, अपनी सफलता की लकीर को इतना बड़ा कर देंगे कि सब बौने हो जाएं, कूटनीति से उसके करीबियों को अपना मुरीद बनाएंगे और उसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा करेंगे, तो यकीन मानिए दुनिया का कोई भी शत्रु, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। क्या आप आज से ही एक साधारण और इमोशनल इंसान की तरह रिएक्ट करने के बजाय एक मास्टरमाइंड रणनीतिकार बनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये अटल कमांड दें और कमेंट सेक्शन में पूरे आत्मविश्वास और एटीट्यूड के साथ लिखें, आई एम अनटचेबल। याद रखिए दोस्तों, जब आप अपनी जीत और अपने इरादों का ऐलान पब्लिक में लिख कर करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और ये यूनिवर्स उसे सच करने की पूरी साजिश में जुट जाता है। अगर आपको ये वीडियो सच में वैल्यूएबल लगा, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है, तो इसे अभी लाइक करें। इसे अपने उस भाई, दोस्त या कजिन के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर दुश्मनों या टॉक्सिक लोगों की छोटी छोटी बातों में आकर अपना बड़ा नुकसान कर बैठता है। और ऐसे ही डीप, लॉजिकल, लाइफ चेंजिंग और पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी रणनीति आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए साइकोलॉजिकल फैक्ट, एक नई अचूक रणनीति और एक नए सच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुद को इतना मजबूत बनाइए कि दुनिया आपके कदमों में झुके। जय हिंद।